नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा का विधान है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना गया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सुखद और कल्याणकारी है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, माला और सिद्धिदात्री शस्त्र हैं। यह देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता। नमस्तस्याय, 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 नमो नमः। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल था, न वायु। चारों ओर केवल घोर अंधकार छाया हुआ था। समस्त सृष्टि शून्य के समान थी। ऐसे समय में आदिशक्ति ने एक मंद, हल्की मुस्कान बिखेरी। उनकी यह मुस्कान मात्र ही अंधकार को चीरती हुई पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाने लगी। उसी दिव्य मुस्कान से असंख्य आकाश गंगाएं, नक्षत्र, ग्रह, तारे और सूर्य की रचना हुई। यही कारण है कि मां का नाम पड़ा कुष्मांडा, अर्थात कु थोड़ा, प्लस उष्मा, ऊर्जा, प्रकाश, प्लस अंड, ब्रह्मांड। यानी कि थोड़े से ऊष्मा और प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली मां कुष्मांडा ने केवल ब्रह्मांड ही नहीं रचा, बल्कि उसमें जीवन का संचार भी किया। उन्होंने सृष्टि में हरियाली, जल, प्राणी और सभी लोगों की व्यवस्था की। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब सूर्यदेव का प्रकाश इतना प्रचंड था कि जीवधारी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। जल सूख रहा था, धरती झुलस रही थी। तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यलोक में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी मुस्कान से सूर्य की ज्वालाओं को शांत किया और उन्हें संतुलित कर दिया। तभी से सूर्य की किरणें जीवन के लिए उपयोगी और सहनीय हो पाईं। इस कारण से मां कुष्मांडा को सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनके प्रभाव से ही जीव जगत सूर्य से ऊर्जा लेकर जीवन जी पाता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से रोग, भय और शोक का नाश होता है। यह देवी भक्तों को अत्यधिक ऊर्जा, आयु और आरोग्य प्रदान करती हैं। मां कुष्मांडा की कृपा से साधक के जीवन में सकारात्मकता, तेज और स्फूर्ति आती है। जो लोग आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, उनके लिए मां कुष्मांडा की आराधना अत्यंत शुभ मानी जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, परंतु नित्य चिंता में डूबा रहता। धन था, वैभव था, पर मन में शांति नहीं थी। उसके घर में एक दिन एक साधु आया। साधु ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है। यदि जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करो। वे ही तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकती हैं। व्यापारी ने पूरे नियम और श्रद्धा से मां की पूजा की। मां प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, वत्स, आज से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और संतोष कभी कम नहीं होगा। तभी से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसके घर में न केवल वैभव था, बल्कि आनंद और शांति भी आ गई। मां कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि मुस्कान से भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे समाप्त कर सकती है। जब जीवन में समस्याएं चारों ओर से घेर लें, तो मन की सकारात्मकता और विश्वास ही हमें राह दिखाते हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे, सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि की बाकी कथाएं भी आप तक पहुंचें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मां के आशीर्वाद का लाभ उठाएं।